तो ये आजकल ओबेसिटी पे बहुत बात हो रही है, इसका भी क्या विचारों से लेना देना है? देखिए, बिल्कुल लेना देना है। ओबेसिटी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन सभी बीमारियों का कारण है। ओके। ओबेसिटी से कोई दिक्कत तो कुछ नहीं होती, ओबेसिटी क्या कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जब ओबेसिटी बढ़ती है तो आप देखो, ओबेसिटी जो आपको बाहर के लेवल पर दिख रही है वो बाहर बाद में आती है, पहले वो अंदर होती है, जिसको हम लोग विसरल फैट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मतलब विसरल फैट पहले हमारे ऑर्गन्स पे आता है, फिर वो फैट धीरे धीरे स्किन की लेयर के बाहर हमको फैट सेल्स जो है वो स्टोर होते होते, पहले तो स्किन स्टोर नहीं करती है, पहले तो अंदर ग्लाइकोजन के रूप में हमारा लिवर उसको, मतलब हमारी बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स उसको स्टोर कर रहे हैं, हमारा ब्लड थिक हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। अब यही कारण बनता है धीरे धीरे हमारे हार्ट डिजीज का, हमारी ब्लॉकेज का, हमारे स्ट्रोक का, हमारी डायबिटीज का, हमारे टॉक्सिन्स का बॉडी में बिल्डअप का, फिर वो लिवर पे आएगा, फिर वो फैटी लिवर बनेगा। अच्छा, अगर लिवर पे कोई भी चीज आती है तो लिवर इज द मास्टर ऑर्गन, सबसे बड़ा स्किन के बाद, मतलब इंटरनल सबसे बड़ा, बाहर का ऑर्गन तो स्किन है, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा लिवर है इंटरनल। अगर लिवर पे गड़बड़ हुई तो लिवर ही हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं। वही ब्लड जो है फिर वो हार्ट के पास जाता है, लिवर ही सिग्नल दे रहा है किडनीज को, लिवर ही डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, लिवर ही स्प्लीन को तो लिवर पे अगर वो फैट आया तो फिर वो धीरे धीरे, तो अब लिवर पे फैट आने, अभी मैंने आपको बोला ना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसी वजह से हो रही है, इसी वजह, थॉट की वजह से। अब आप कहोगे कि ये, क्योंकि पूछने वाले तो पूछेंगे थॉट की वजह से कैसे हो रही है, क्योंकि जब भी आपके पास स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपकी बॉडी डाइजेशन छोड़ के पहले उस स्ट्रेस के इंपैक्ट से निपटना चाहती है। उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है बॉडी की, कि मुझे इसको सर्वाइवल मोड पे अगर रखना है तो पहले स्ट्रेस के साथ डील करना पड़ेगा, खाना तो बाद में डाइजेस्ट कर लूंगा। एक इंसान है, घर में बैठा हुआ है, उसके घर पे वो खाना खा रहा है, बड़ा बढ़िया दाल लिट्टी चोखा या फिर दाल बाटी चूरमा, सब बढ़िया एकदम मजेदार। उसके घर पे अटैक होता है, तो अब वो अटैक करने वाले को क्या बोलेगा कि भाई साहब थोड़ी देर रुको, ये केर सांगरी खत्म करने दो, ये लिट्टी चोखा खत्म करने दो, ये दाल बाटी खत्म, फिर आपसे भिड़ता हूं। कहेगा सब साइड हटाओ, पहले तुझे देखता हूं। तो जब यहां पर अटैक होता है, यानी कोई भी नेगेटिव स्ट्रेसफुल विचार आता है, तो शरीर सिर्फ डाइजेशन नहीं, हमारे ये जो 7 मेन तंत्र हैं, जिसमें हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारा मैस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब सिस्टम आते हैं। तो बॉडी इन सब सिस्टम्स को बाईपास करती है, बोलती है तुम रुक जाओ, पहले इस स्ट्रेसफुल थॉट से निपटने दो, उसके बाद बाकी काम। उसके बाद अब आपकी बॉडी ने वो जो अब डाइजेशन का तो एक टाइम है ना, उसके बाद तो वो पेट में से निकल के फिर वो आपकी इंटेस्टाइन में जाके प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने कोई भी स्ट्रेसफुल विचार, इसीलिए आपने देखा होगा, आप एक नोट करोगे चीज की, हमारे पुराने लोग बोलते थे बेटे परेशान होके खाना मत खाओ, शरीर को नहीं लगता। ये दोनों चीजें बोलते हैं, एक तो परेशान होके बनाओ मत और खाओ मत, मतलब शरीर को नहीं लगता। हाँ। तो शरीर को नहीं लग रहा तो वो क्या, उसमें से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो खाना जा कहां रहा है, वो सड़ रहा है, वो पच नहीं रहा, उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा, उसमें से जो इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाती, पानी को अच्छे से निकाल पाती, स्टूल को लाइट बना पाती, बल्कि बना पाती, वो इंटेस्टाइन का काम था ना, वो भी नहीं कर रही। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना काम नहीं कर रहा, आपका बाइल जूस अपना काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी इस टाइम फाइट एंड फ्लाइट के मोड में है। करिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बाद में देखेंगे, पहले आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू फाइट एंड फ्लाइट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विचार हैं सब, इसीलिए आप देखो जो इंसान स्ट्रेस में जाता है सबसे पहले उसका पेट गड़बड़ होता है, सबसे पहले आईबीएस होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, एसिडिटी होगी, इंडाइजेशन होगी, अपच होगी, गैस होगी, गैस्ट्राइटिस होगा, सबसे पहले पेट गड़बड़ होगा। तो जहां पेट की गड़बड़ी, वहां वो मल जो है कुपित होने लग जाएगा, मल सही से नहीं निकलेगा, उसमें सारे न्यूट्रिशन है, सारी उसमें चीज अभी भी बची है, पानी उसमें पूरा का पूरा बचा हुआ है। इसीलिए आयुर्वेद ने बोला कि सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपित मलः, हर रोग का निदान करना है तो कुपित मल को निकालना, कुपित मल जो खराब हो रखा है उसको निकालना पड़े। वो क्या है? टॉक्सिन्स है, बिल्डअप हो रखे हैं जो अंदर, क्योंकि बॉडी ने सही से डाइजेशन नहीं किया।